हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी गुरु पर। दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ इसका शीर्षक है डर का एहसास। यह कहानी है झारखंड के रहने वाले इंद्र की। इंद्र एक बिजली मैकेनिक था। ऐसा तो उनका काम ही था कई जगह टावर पर चढ़कर तारों की मरम्मत करना। वैसे तो यह हर बार कई लोगों के साथ मिलकर बिजली के तारों पर मरम्मत किया करते थे। जैसे कि आप बताते हैं, एक बार इन्हें झारखंड के इलाके में जाकर एक टावर पर चढ़कर बिजली को ठीक करना था। वह टावर एक सुनसान खेतों के बीच में पड़ा था। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि खेतों के बीच में कितने सारे टावर गुजरती है। वैसे बड़ी खराबी होने पर तो कम से कम 3 से 4 लोग साथ में आया करते थे, परंतु उस दिन बस थोड़ी सी खराबी थी, इसलिए उन्हें अकेला ही जाना पड़ा उस टावर को ठीक करने के लिए। टावर एक सुनसान खेतों के बीच में स्थित था। गर्मी का दिन था। चारों ओर चिलचिलाती धूप थी। धूप से चलती हुई गर्म हवा बेहोश कर देने वाली थी। तेज हवाओं के कारण आंखों में धूल उड़कर पड़ रहे थे। वहां से पक्की सड़क तकरीबन आधे किलोमीटर की दूरी पर था। इस तेज गर्मी में वहां तक तो पहुंचने में 20 से 25 मिनट लग ही जाते। इतनी तेज धूप एवं गर्म थी उस समय। उनका कहना है, मैं अकेला ही था और दूर दूर तक कोई नहीं था। मैं अपने साथ लाए कुछ सामान को ऊपर टावर पर ले गया और नीचे एक बैग को छोड़ दिया। मैं ऊपर चढ़कर तार की मरम्मत कर रहा था कि मुझे बहुत जोर की आवाज आई, मानो टावर को कोई बेहद जोर से टक्कर मारा हो। मैं चौंक गया और तुरंत ही नीचे झांका, लेकिन नीचे कोई भी नहीं था। मुझे लगा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन फिर सोचा इतनी जल्दी वो कहाँ चला गया। इतना खुला मैदान है, यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है। मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन फिर मैंने उतना नहीं सोचा और फिर से मरम्मत करने लगा उस तार को। अचानक हवा की आवाज के साथ और तेज हो गई। मुझे प्यास भी लग रही थी, लेकिन पानी की बोतल मैं नीचे ही छोड़ आया था। मैंने सोचा जल्दी जल्दी काम खत्म करके नीचे जाकर पहले पानी पी लूं, क्योंकि मेरा गला बहुत सूख रहा था। कुछ ही मिनटों में फिर से मुझे लगा नीचे टावर को कोई धक्का दे रहा है। मैं डर गया, तुरंत नीचे झांका, लेकिन नीचे कोई भी नहीं था। मैं डर रहा था। मुझे लग रहा था कि आखिर इस सुनसान क्षेत्र में कौन ऐसा कर रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अपना काम खत्म करके ज्यों ही नीचे उतरा तो देखा मेरा बैग वहीं बिखरा पड़ा है। मैं एकदम सहम गया। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन फिर सोचा शायद इतनी तेज हवा चल रही है, इसी कारण से ऐसा हुआ होगा। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जैसे ही मैंने उस बैग को खोला, उसमें मेरा बोतल नहीं था। मुझे उसमें बोतल की जगह जानवर की हड्डियां मिली। मैं बहुत डर गया था और गर्मी की वजह से मुझे चक्कर भी आने लगा था। फिर भी मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर वहां से भागने की कोशिश करने लगा। आज तक मैंने कभी भूत प्रेत नहीं देखा था, लेकिन उस दिन उस खेत में थोड़ी ही दूर पर एक औरत को काले लिबास में बैठा हुआ पाया। उसे देखकर मेरे चेहरे के रोम खड़े हो गए। मैं पूरा थरथरा उठा। उस तरह की अनुभूति मुझे पहले कभी नहीं हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरे शरीर में जान ही ना हो। मैं तुरंत अपना बैग वहीं छोड़कर सामने उस सड़क की ओर भागने लगा। मैं भागते भागते इतना थक गया कि लगा मेरे मुंह से खून आ जाएगा। मैं तेजी से भागकर सड़क तक पहुंचा और वहां से गुजर रहा ऑटो में बैठकर किसी तरह अपना जान बचाकर वहां से भागा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसे ही लेटेस्ट स्टोरी अपडेट्स पाने के लिए इस कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।